Hello class 7, a very good morning to all of you. Welcome to VJ Education, a right way to learning and success, and welcome to lockdown classes. Today we are going to discuss about some important question of chapter number 6, physical and chemical changes. In previous video we discussed the NCERT question till question number 8. टुडे फर्दर क्वेश्चन नंबर 9. आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे, है ना. पिछले वीडियो में आप लोगों को 1 to 8 तक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया गया था. ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा. चलिए, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन, मतलब उसको आप विस्तार से बताइए. हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. जब आप आयरन के ऊपर ऐसे पेंट कर देते हो तो वो उसको रस्ट से कैसे बचाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना. चलिए, तो देखेंगे हम लोग कि कैसे पेंट्स करने से आयरन जो है वो रस्टिंग से बच जाता है. तो देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन में एक्चुअली होता क्या है. तो ये होता ऐसे है, जब ये जो है वो कांटेक्ट में आता है. किसके कांटेक्ट में? या तो एयर या तो मॉइस्चर. अगर ऐसा आप सोच रहे तो गलत. एयर एंड मॉइस्चर बोथ, जब ये दोनों के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, आयरन में रस्टिंग लगता है. लेकिन जैसे ही हम लोग आयरन को पेंट कर देते हैं तो बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि जो वाटर आयरन के कांटेक्ट में आ रहा था और जो एयर जो है वो आयरन के कांटेक्ट में आ रहा था, वो आना बंद हो जाता है. मतलब वो प्रिवेंशन करता है इसी चीज़ को. तो चूँकि वाटर और एयर जो है वो आयरन के कांटेक्ट में आने से रोकेगा कौन? पेंटिंग करने के बाद. तो ऑब्वियसली मैटर है कि वो आयरन को रस्टिंग से क्या करेगा? बचाएगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैट इन डिजर्ट्स. आप समझ रहे हैं, मरुस्थल के रेस्पेक्ट में कोस्टल एरियाज़ में ऑब्वियसली रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर होगा. क्यों? आप समझ सकते हो, मॉइस्चर जो होगा वो इंक्रीज होगा किस में, या मॉइस्चर जो होगा मोर होगा किस में? कोस्टल एरिया में. वही आगे लिखा भी गया है, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर प्रमोट्स रस्टिंग ऑफ आयरन. आप जानते हो कि जितना ज़्यादा एयर में मॉइस्चर होगा रस्टिंग ऑफ आयरन उतना ज़्यादा होगा. तो कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पे मॉइस्चर का क्वान्टिटी काफ़ी हाई होता है. किसके रेस्पेक्ट में? डिजर्ट के रेस्पेक्ट में. यही वजह है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज़ वेरी लो. कहाँ? डिजर्ट में लो होता है, जबकि अगर बात किया जाए कोस्टल एरिया की तो वहाँ पे हाई होता है. यही वजह है कि कोस्टल एरिया में रस्टिंग का प्रोसेस का जो रेट जो है वो फास्ट होता है. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 11 आपका MCQ टाइप का एक क्वेश्चन है कि द गैस बी यूज इन द किचन इज कॉल्ड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. आप भी जानते हो, आपके मम्मी जो किचन में गैस यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? LPG है. इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. जिस सिलेंडर में ये एग्जिस्ट करता है वो एक लिक्विड के रूप में रहता है. व्हेन इट्स कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, जब ये सिलेंडर से बाहर आता है इट बिकम्स अ गैस. तो यहाँ एक चेंज हो रहा है नहीं हो रहा. लेकिन फिर कहता है देन इट वंस चेंज बी. ऐसा भी देखते हो आप कि जब आपके पास वो बर्न करता है तो वहाँ भी एक चेंज होता है. इसको बी चेंज नाम दिया गया. द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्सन टू डेज चेंजेज. तो चूज द करेक्ट वन. आपको करेक्ट आंसर चुनना है. चेंजेस ए में क्या था कि वो गैस जो वो कंटेनर में जो आपका सिलेंडर उसमें लिक्विड के फॉर्म में है LPG. अब जैसे वो बाहर आता है वो गैस के फॉर्म में हो जाता है. ये चेंज ए था. तो चेंज बी क्या था? जब उसको वर्न करवाया जाता है, वर्न होता है वो गैस, तब ये दोनों चीज़ क्या आप समझ सकते हो कि प्रोसेस ए ऑप्शन देख सकते हो, ए इज केमिकल चेंज, बी इज अ केमिकल चेंज. बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेज. आपको तो ये चीज़ क्लियर है कि दोनों जो है वो आपका केमिकल चेंजेज नहीं है. क्लियर है. दोनों फिजिकल चेंजेज भी नहीं है. तो है क्या? एक फिजिकल चेंज है और दूसरा केमिकल चेंज है. आप समझ भी रहे हो कि जो आपके पास लिक्विड जो चेंज हो रहा है गैस से लिक्विड में, वो क्या है? फिजिकल चेंज. मतलब प्रोसेस ए आपका फिजिकल चेंज है, और जबकि प्रोसेस बी में क्या हो रहा है? गैस जो है वो बर्न कर रहा है. तो बर्न करेगा तो ऑब्वियसली CO2 H2A सब प्रोड्यूस करेगा.
तो प्रोसेस बी जो है उसमें न्यू सबस्टांस बन रहा है, दैट मीन्स वो केमिकल चेंज। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोसेस बी इज़ अ व्हाट, केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ये एक चेंज ए, आप देखते हो एन एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो डाइजेस्ट करता है एनिमल वेस्ट को और साथ ही साथ बायोगैस प्रोड्यूस करता है। और फिर बायोगैस को अगर हम बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, पहले फ्यूल के रूप में उसका यूज़ किया जाता था, तो उस चेंज को बी अकर किया गया। तो आप बता सकते हो कि दोनों क्या है। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि दोनों का दोनों जो है, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये डाइजेशन आप पढ़े थे। डाइजेशन आपका क्या है, तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो दो तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। अगर वो स्मॉल पीसेस में ब्रोक कर रहा है तो फिजिकल चेंज है ना, लेकिन ऑल ओवर डाइजेशन के बारे में अगर बोला जाए तो वो एक केमिकल चेंज ही होता है। और बर्न कर रहा है तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज है, दैट मीन्स व्हाट, दोनों हो जाएगा केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिए हैं हम लोग, एमसीक्यू है। बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ व्हाट, तो आपको मालूम भी हुआ है कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। द केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज व्हाट, तो Fe2O3 है ना। अगर रस्ट की बात कहेगा तो X2 ऐड कर देना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ध्यान दोगे, वैक्स अगर मेल्ट कर रहा है तो कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। ये आपका कौन सा हो जाएगा, केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे यहाँ पे एन होता तो एटम होना चाहिए। एटम जो है वो एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। खैर, 2 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर ऑब्वियसली केमिकल होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड भी आपका केमिकल होगा और कोल फॉर्मेशन भी आपका क्या है, केमिकल। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टांसेज आर फॉर्म ऑब्टेन्ड, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था ये क्रिस्टलाइजेशन था। इन विच टाइप ऑफ चेंज एंड न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, ऑब्वियसली केमिकल चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन साल्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हम लोग NaCl प्रोड्यूस करते हैं वो किस प्रोसेस द्वारा करते हैं, ऑब्वियसली इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है, दोनों चीज़ें है ना। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, तो ये एक फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज तो कभी नहीं होगा। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। गिव 2 एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, आराम से बता सकते हो। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ये पढ़े भी हो आप, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब आयरन को आप प्लेस करते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जब आयरन दैट मीन्स Fe को आप CuSO4 के सॉल्यूशन में प्लेस करते हो तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जैसे ये आप प्लेस करते हो इसको तो इसके बीच एक रिएक्शन होता है और ये बनाने का काम करता है FeSO4 प्लस Cu। क्लियर है, ये ब्राउन कलर का Cu होता है और FeSO4 का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन, दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का। तो वही चीज़ बोला गया कि जो मोर रिएक्टिव आयरन आपका वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है और वही आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर मेटल बनता है। चलिए नेक्स्ट है 2 डिफरेंसेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच आपको डिफरेंसेस लिखना है, इसमें कोई सबस्टांस नहीं बनेगा और इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, जबकि केमिकल में न्यू सबस्टांस बनेगा और ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनेगा। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। एज फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज का है मेल्टिंग ऑफ आइस, लाइटिंग ऑफ बल्ब। केमिकल चेंज का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में भी शायद पढ़ा था, जब आपका कैंडल बर्न करता है तो यहाँ पे दोनों चेंजेस होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑल्सो। 2 चीज़ था, एक जो कैंडल वैक्स आपका मेल्ट कर रहा है तो वेपराइज हो रहा है ना, तो एक वेपराइज हो रहा है, एक बर्न कर रहा है। तो अगर ये फिजिकल चेंज कब कहेंगे, जब ये यहाँ पे वेपराइज होगा, मतलब यहाँ नया सबस्टांस जो है वो आपका नहीं बनेगा, तब उसको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे या नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो बर्न कर जाएगा तो स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, न्यू सबस्टांस बना, तो ये केमिकल चेंज भी होगा। क्लियर है। तो वही चीज़ बोला जाए। अनदर एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो टॉर्च बल्ब यूजिंग ड्राई सेल, यहाँ लाइटनिंग ऑफ टॉर्च बल्ब जो है वो फिजिकल चेंज है, यहाँ कोई सबस्टांस नहीं बन रहा है, लेकिन करंट जो ड्राई सेल से ऑब्टेंड हो रहा है ना, वो क्या आपका केमिकल
सबस्टांस है इनसाइड इट, या दैट मीन्स केमिकल जो है वो सेल से गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू सबस्टांस, एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं कि वो केमिकल चेंज है। क्लियर है। आगे आपका व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। आप जानते हो कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, दैट मीन्स आयरन के ऊपर जिंक का कोट पहनाना, दैट मीन्स कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस, है ना। क्लियर है। कहा जा रहा है वाई गैल्वेनाइज्ड पाइप आर यूज फॉर सप्लाइंग वाटर। उसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि वो प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाता है, इसीलिए वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो रस्टिंग कम से कम होगा। जबकि अनदर अगर सिर्फ ये ऐसा पाइप का यूज़ किया जाए जो केवल आयरन का बना हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें रस्टिंग होगा और वो फिर क्या होगा, डैमेज होगा, तो फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डिजर्ट्स। अभी हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। नेक्स्ट है विच वन इज बेटर टेक्निक टू ऑब्टेन शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन या इवापोरेशन टू ड्राइनेस। तो आपको पता है कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। कौन बेस्ट है, क्रिस्टलाइजेशन। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ जो सॉलिड होता है जैसे शुगर है वो डिकम्पोज या गेट चार्ड ऑन हीटिंग और ड्राइनेस ड्यूरिंग इवापोरेशन, कुछ चार्ड हो जाता है, एंड शुगर इज व्हाट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। क्रिस्टलाइजेशन में आराम से शुगर सॉल्यूशन से आप सॉलिड शुगर को ऑब्टेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन बाय बर्निंग ऑफ फूड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल प्लेसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। ऑब्वियसली होगा, अगर वुड को आप कट कर रहे हो तो न्यू सबस्टेंस नहीं बन रहा है, केवल उसका साइज शेप चेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई नया सबस्टेंस नहीं बना है। लेकिन अगर बर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके आपका CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है। तो न्यू सबस्टेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये केमिकल चेंज हो जाता है। आगे रस्टिंग क्या और इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो आपको पता भी है कि जब आपको आयरन को छोड़ देते हो एज इट इज, तो वो क्या करता है कि वाटर और एयर के कांटेक्ट में आके रस्ट बना लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। देख भी सकते हो आयरन प्लस O2 है तो Fe2O3 X2 यहाँ छूटा हुआ है ना। तो रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर और वाटर वेपर। प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो या तो पेंटिंग या ग्रीसिंग करेंगे या गैल्वेनाइजेशन, और इस दोनों के बारे में आप भली बात ही जानते भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाटर इज़ अ कंपाउंड बट एयर इज़ अ मिक्सचर। तो वाटर कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आपको मालूम है कि अगर H2 + O2 है, ये मिल के क्या बना रहा है, वाटर का फॉर्मेशन करता है नहीं करता है, अरे हाँ है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, बट एयर क्या है, बहुत सारे गैसेस का एक मिक्सचर मिश्रण, इसीलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है ना। बहुत सारा गैस उसमें कंबाइंड होता है, जैसे एयर में नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, CO2 होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.1% होता है, ऑक्सीजन आपका कितना होता है, तो ऑब्वियसली आप जान भी रहे हो कि पहले जो है वो क्या होता था कि 78% होता था, अरे हाँ ना, तो 21 लेते थे, लेकिन अब 78.1 एग्जैक्ट डाटा ले रहे हो तो क्या लोगे, 20.9%। क्लियर है। दैट्स ऑल अबाउट द very important question of chapter number 6 physical and chemical change. Thank you for attending the class. Enjoy the class, and in the lockdown we provide a better technique for learning. Okay, thank you very much.